नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा और स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो औरों को होता है इन्फैचुएशन, राखी को हुआ है भाई इन्फेक्शन, अभिनव से प्यार वाला इन्फेक्शन। तो एजाज से राखी पूछ रही थी कि इन्फैचुएशन क्या होता है, तो एजाज ने एक्सप्लेन किया तो राखी ने कहा कि हाँ, औरों को इन्फैचुएशन होता होगा, मुझे इन्फेक्शन हुआ है भाई, अभिनव के प्यार वाला इन्फेक्शन। और इस इन्फेक्शन के बारे में आपको मैं कुछ डिटेल में बताऊंगी जो शायद आपको भी बहुत चौंकाने वाला लगेगा, बहुत अजीब लगेगा। और अगर रुबीना के सामने ये बात आती है तो शायद रुबीना का जो रिएक्शन होगा वो देखने वाला होगा। लेकिन अभी बात करते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू की। तो वैसे तो रिव्यू करने लायक कुछ था नहीं उसमें। बिग बॉस डे बाय डे बहुत बोरिंग होता जा रहा है। कुछ नहीं किया यार उन्होंने, एक चोरी वाला जो सीन था बस वही था, जो चोरी वाला किस्सा था वही दिखाया। बिग बॉस ने दिखाने के लिए कुछ नहीं था। बाकी बिग बॉस के घर में पूरा आलस पसरा पड़ा है, पूरे सारे लोग, कोई सो रहे हैं, कोई खाना बना रहे हैं, कोई खा रहे हैं। खाने से याद आया कि खाना तो भाई कमाना पड़ेगा घर में, दिहाड़ी वाला होता है ना। और बिग बॉस आगे बात करेंगे कि बिग बॉस हर बात पे घर वालों की, क्योंकि टास्क में डिसाइड किया था कि एक ही बंदा राशन लेके आएगा और वो किसी से इस बारे में सलाह मशवरा नहीं कर सकता। तो घर वाले जो अपनी अपनी राय दे रहे थे, ये ले आ ये ले आ, तो वही 12 आइटमें मिली थी, उसमें से बिग बॉस ने 8 ही आइटमें दी, बाकी काट दी। तो बिग बॉस ने एक बार फिर चेताया कि क्या आप लोग चाहते हैं कि इसमें से भी जो 8 आइटमें बची है इसमें से भी मैं कुछ काट दूं? तो फिर जाके कहीं घर वाले चुप हुए हैं। और जो ये काटा जा रहा है ना बात बात में, जैसे कोई साहब लोग मजदूरों की दिहाड़ी काटते हैं ना, वैसे घर वालों का हालात हो रखे हैं। और राहुल वैद्य ने भाई टिश्यू पेपर खाने शुरू कर दिए हैं। देख लो हमारे सो कॉल्ड सेलेब्स का जो घर में हाल है। तो राहुल वैद्य ने टिश्यू खाने शुरू कर दिए और वो एजाज से पूछ भी रहे, तो एजाज ने कहा कि शायद जो सुपर मॉडल्स होते हैं, लेकिन मैंने सुना था थोड़ा पानी पी लेते हैं, 1-2 चम्मच खा लेते हैं, ज्यादा कुछ खाते नहीं है वो। टिश्यू वाला तो भाई मैंने भी नहीं सुना था कि सुपर मॉडल टिश्यू खाते हैं। तो एजाज ने एक और चीज बताई कि टिश्यू खा के ना उनकी भूख नहीं लगती, उनको उनको भूख कम लगती है, इसलिए वो लोग टिश्यू खाते हैं। तो यार अब क्या बता, राहुल ने टिश्यू खाने शुरू कर भी दिए। और वो एजाज से पूछ रहे थे, एजाज भाई मर तो नहीं जाऊंगा अगले पल में? बाकी घर में चोरी हुई भाई, राखी का सामान चोरी किया। एंड राखी का सामान चोरी करते गए सबसे पहले आरशी ने शुरुआत की और उसके बाद निक्की भी बीच में कूदी। निक्की के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो बदतमीजी पर सलमान खान उसको सुना के गए थे, उसके बारे में भी बात करते हैं कि उसको कितना असर पड़ा है उस चीज का। वैसे आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कितना असर पड़ा है, बेचारी निक्की कितनी सभ्य हो गई है ना। उसके बाद निक्की ने जो चोरी में हिस्सा लिया, तो निक्की ने क्या किया कि वहां पे अभिनव बैठा था, अभिनव को कहा कि चल आधा तू ले लेना, आधा मैं ले लूंगी। जो भी खाने का सामान था वो 3-4 कुछ बिस्किट के पैकेट्स थे और भी कुछ सामान था, तो राखी के जो बेड बॉक्स था उसमें से उन्होंने चुरा लिए। तो उसके बाद अभिनव ने क्या किया कि राखी बाहर वॉशरूम एरिया में थी, तो राखी को जाके बता दिया कि तू बोलना मत, तेरे बेड से सामान निकाला है, मुझे पता है कहाँ रखा है, मैं तुझे वापस दिला दूंगा, लेकिन भाई आधा मुझे भी देना पड़ेगा। तो वहां पे अभिनव छोटी सी एक चाल खेल गए, छोटी सी उनकी जो गेम थी वो उन्होंने चलाई वहां पे। तो राखी आई अंदर, उन्होंने कुछ नहीं बोला किसी को, लेकिन राखी तो फिर राखी है भाई, उन्होंने फटना शुरू कर दिया। बिग बॉस मेरी चीजें नहीं मिल रही, बिग बॉस मेरा खाने का सामान दे दो, बिग बॉस ए दीदी तुम्हें पता है क्या मेरा खाने का सामान का है? तो फिर उसके बाद आरशी ने निकी ने बोलना शुरू कर दिया। राखी ने आखिरकार रात तक जहां पे छुपाया था निकी ने, वहां से अपना सामान निकाल लिया। उसके बाद भाई हमें एक बहुत सीरियस चीज, वैसे राखी की किसी बात को सीरियस लिया नहीं जाता, लेकिन फिर भी एक सीरियस चीज देखने को मिली राखी की, जो वो सोनाली जिसे कर रही थी। उस बारे में मैं अलग से एक वीडियो आपको बना के दिखाऊंगी कि क्या वो चीज है और किस हद तक वो जा सकती है। लेकिन अभी वो घर सोनाली जी के सामने रो रही थी कि मेरा पति शादी करके चला गया, वापस नहीं आया, तो मुझे पता ही नहीं है, तो मेरे को तो जहाँ खुशी मिलेगी मैं तो वहां जाऊंगी। और मेरे को क्या है, एक हग दे दे, कोई एक चुम्मी दे दे बस, दीदी मेरा उसमें चल पड़ेगा, दीदी दीदी एक हग और एक चुम्मी, मुझे मूवी ले जाए दीदी, मुझे डिनर करा दे दीदी, उसमें चल पड़ेगा दीदी। तो दीदी मैं क्या करूं दीदी, तो हस्बैंड के पीछे भागूंगी थोड़ी दीदी। और अब मुझे रितेश चाहिए भी नहीं दीदी, अब वो आएगा तो मुझे नहीं चाहिए। अब भाई ये रितेश नाम का आदमी है
या नहीं है, क्योंकि अभी तो वो मिस्टर इंडिया हो रखा है, सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई देता नहीं है। अभी तक जो भी आया हमने उसकी ऑडियो सुनी है, ऐसा कोई आदमी है भी, और उसमें भी नाम का कुछ झंझट था। उन्होंने रितेश कहा था और वो जो आदमी आया था वो कुछ और ही नाम बता रहा था अपना। तो ये चीज है या नहीं है, नहीं पता। एंड उसके बाद निकी और राखी में भी थोड़ी सी कहा सुनी हुई, जो सामान उन्होंने चुराया था उसको लेके। और निकी की बदतमीजी भाई वो बिल्कुल खत्म नहीं होती है। बाकी सुबह हुई भाई, राशन की जगह टिश्यू रोल्स खाने पड़े, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राशन की जगह जो उनका एक एरिया है जहां पे राशन वगैरह आता है, वहां पे टिश्यू रोल्स आए थे। सिर्फ टिश्यू पेपर्स आए थे, जो एक बाथरूम वाले रोल्स, और बाकी जो टिश्यू पेपर जो यूज होते हैं हाथ साफ करने के लिए घर में, तो वही आए थे, भर भर के आए थे भाई। खाओ, राशन बिल्कुल नहीं था। उसके बाद बिग बॉस ने सबको घर से बाहर निकाला, भाई बाहर निकलो। उसके बाद बिग बॉस के बंदे घर में आए, उन्होंने सारा राशन उठाया, जो भी खाने पीने का सामान था सब उठाया, और उठा के ले गए अपने साथ, और वहां पे रखा बासमती चावल, दाल, नमक और कुछ थोड़ा सा मसाला। भाई खिचड़ी खाओ, भाई खिचड़ी खाओ, खिचड़ी से ना पेट खराब होगा, सेहत बढ़िया रहेगी। चावल बिल्कुल लाइट चीज होती है, तो लाइट चीज खाओ और मजा नहीं लाइफ भाई घर में। तो उसके बाद एजाज और राखी की भी थोड़ी सी कहासुनी हमें देखने को मिली। और अभिनव आर्शी का मेकअप कर रहा था, आर्शी का लड़का बना दिया भाई उसने। और पूरे नोट्स बनाए मैंने, मुझे पढ़ना भी पड़ता है भाई। उसके बाद हाँ, घर वालों को चीनी भी दी थी यार, उसके साथ चीनी भी दी थी। उसके बाद आई टास्क की बारी। तो बिग बॉस ने पूछा टास्क में कि आप लोगों की जो ये हालत हुई है भाई, ये जो भूखे नंगे आप बैठे हो घर में नंगे तो नहीं है सॉरी, लेकिन ये जो हालत हुई है, जो भूखे उनको मरना पड़ रहा है घर में, तो ये किसकी वजह से हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है। और उन्होंने, घर वालों ने क्या किया कि जो सबसे बड़ा जिम्मेदार था ना, जिसने तोड़ फोड़ टास्क रद्द हर चीज करवाई है, वो थे हमारे एलिगोनी जी। उन लोगों ने एलिगोनी को साइड में कर दिया और एलिगोनी को कम दोषी बताया। और जो कम दोषी होता, जो लास्ट में बचना था, उसने राशन लाके देना था घर वालों को, सिर्फ दोपहर तक का। मतलब जो आज राशन मिला वो कल दोपहर तक चलाना है, तो उसमें मिलनी थी 12 आइटमें। उसमें भी घर वालों ने वो रफा दफा करवा के, बोल बोल के वो 12 से 8 करवा ली। ठीक है, तो घर में भाई एंट्री हुई है देवोलीना की, वो आई है प्रॉक्सी बन के एजाज खान की। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। सबसे बड़ी बात है कि 5 हफ्ते का शो रह गया है, ठीक है, 5 हफ्ते शो चलेगा, लेकिन 3 हफ्ते के लिए एजाज घर में नहीं होंगे। अब देवोलीना 3 हफ्ते खींच पाती है, इस हफ्ते तो नॉमिनेट नहीं होने वाली। रुबीना आई है उनकी प्रॉक्सी बन के, 3 हफ्ते तक रुबीना खेलेंगी उनकी तरफ से, अगर एलिमिनेट नहीं होती हैं तो। और उसके बाद एजाज खान फिर से घर में आ जाएंगे अपना शूट वूट निपटा के। जो भी उनकी एक वेब सीरीज आने वाली है जिसमें उनका पुलिस वाले का रोल है, मेन कुछ रोल है, मेन कैरेक्टर है वो, जो उसका एक पार्ट पहले बन चुका है, आ चुका है, और दूसरा पार्ट अब बन रहा है। तो वो चीज का शूट चल रहा है, तो एजाज को जाना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिनका भी किसका, ये नाना नानी का घर किसका है भाई, किसका नानका है ये? नानका है भाई बिग बॉस। ठीक है, बिग बॉस वैसा हो चला है जैसा कोई एक स्लो ट्रेन नहीं होती है, कोई भी उतर रहा है, कोई भी चढ़ रहा है, किसको सुसु पट्टी आया, जाओ करके आओ, ट्रेन चल रही है, आराम से बंदा चल के ट्रेन में दोबारा चढ़ सकता है। उस तरह से बिग बॉस का घर हो चुका है। नहीं तो पहले बिग बॉस का घर का मतलब था कि जब कोई एलिमिनेट हुआ दरवाजे खुले, उसके बाद दरवाजे भाई सारे घर वालों के लिए एक ही बार खुलते थे जब फिनाले होता था और एक जीतता था, तो सब घर से बाहर जाते थे। नहीं, अब क्या हो रहा है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कभी भी आ रहा है, कभी भी जा रहा है, रीजन कोई भी हो, धक्का मुक्की हुई, जो मर्जी हुआ, लेकिन विकास गुप्ता अपने नाना नानी के घर में दोबारा आ गए हैं। विकास गुप्ता आ चुके हैं घर में, और आते ही सबसे पहले मुझे लग रहा है कि जो 12 आइटमों में से कट हुई है ना चीजें और 8 ही बची है, उसमें विकास का पूरा बुरा आता, क्योंकि सबसे ज्यादा वही बोल रहे थे आके, ये ले ले, ये ले ले, ये कर ले, वो कर ले। और देवोलीना और विकास ने अपना काम भी शुरू कर दिया। विकास का भी दिखाया नहीं गया, लेकिन देवोलीना का दिखा दिया गया, जो राहुल को उन्होंने एडवाइस दी है कि तू राजा था और रुबीना रानी, तो राजा तो भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और रानी के जीतने के पूरे पूरे चांस है। ये उनका कहने का वहां पे मतलब था, और ये सही भी है। जब से
राहुल तू मेरा भाई मैं तेरा भाई वाले चक्कर में फंसे है ना एलिगोनी के साथ, तो उनका गेम पूरा बिगड़ चुका है, पूरा तहस नहस हो चुका है। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा क्या पॉइंट है उनके पास अभी घर में, मतलब कोई पॉइंट है नहीं डिस्कस करने के लिए। वो उनको सिर्फ रुबीना के पीछे पड़े रहते हैं वो, और राहुल अपनी गेम बिल्कुल खराब कर चुके हैं। नहीं तो कंपटीशन में, इवन वोटिंग वाला जो ट्रेंड चलता है ना, उसमें भी कंपटीशन रुबीना और राहुल का ही होता है, और घर में भी कंपटीशन रुबीना और राहुल का ही था। और राहुल ये शो जीत सकते थे, लेकिन वो अपना बेड़ा गर्क खुद ही कर चुके हैं, ये दोस्त वोस्त के चक्कर में फंस के। भाई दोस्ती निभानी है, घर के बाहर निभाओ। राहुल आप गेम खेलने गए थे और स्टार्टिंग से बहुत अच्छा खेल रहे थे, आपको वैसे ही खेलना चाहिए था। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद घर वाले बस आज जो हमें देखने को मिलेगा, उन्होंने एक दूसरे के बाल खींचे हैं, घर में धक्का मुक्की हुई है। एंड हुआ क्या है कि टास्क होगा कल, एक राशन के लिए एक और घर वालों को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और सारे घर वाले बाहर बैठे होंगे, वो पोशाकें होंगी उनकी फटी वाली भिखारियों वाली पोशाकें उन्होंने पहनी होंगी, ठीक है। जो दिखाया जाएगा कि घर वाले कंगाल हो चुके हैं, उनको राशन कमाना होगा। तो टास्क कुछ इस तरह होगा कि जो घर की चीजें नहीं यूज कर सकते, वो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। अगर उनको वॉशरूम भी यूज करना है, उतनी जब तक टास्क चल रहा है वो नहीं यूज कर सकते घर का कुछ भी। जो वो कमाएंगे वही चीजें वो यूज करेंगे। तो उस टास्क के चलते बड़े खतरनाक तरीके से टास्क खेला जा रहा था। तो टास्क के चलते भाई टास्क के चलते लड़ाई हो गई है राहुल और रुबीना की, जिसमें रिश्तों को घसीटते हुए राहुल दिखे। पहले उन्होंने अभिनव को कहा है कि पहले अपने रिश्ते तो निभा लो, तू रुबीना का भी सगा नहीं है, औरों का क्या होगा। उसमें रुबीना कूद पड़ी है कि और कुछ उन्होंने साथ में खेलने पे भी वहां पे उनपे कमेंट किया है। तो पर्सनल और रिश्तों पे जाकर राहुल ने अटैक किया। तो उसके बाद रुबीना भी बोल पड़ी है कि तुझमें इतना दम है तो तू दिशा को क्यों नहीं लेके आता, हम तो साथ में आए, साथ में खेल रहे हैं, तू क्यों नहीं दिशा को लेके आया शो में। तो इस बारे में भी बाद में बात करेंगे कि राहुल दिशा को शो में क्यों नहीं लाना चाहते थे और लाना चाहते हैं। तो यही सब आज देखने को मिलेगा। बाकी देखने को मिलेगी आपको निक्की की बदतमीजी, जो सलमान ने इतना कुछ किया भाई। निक्की की वजह से वो घर में आके राखी का बेड बना के गए कि इस लड़की को थोड़ा सबक सीखने को मिलेगा कि मेरी वजह से सलमान खान को ये सब करना पड़ा। लेकिन निक्की वहां बिल्कुल नहीं थम रही है। निक्की सेम वही चीज, क्योंकि देवलीना के आते ही आपने देखा होगा कि उसने मुंह बनाना शुरू कर दिया था, थैंक यू बिग बॉस, ये वो सो करना उसने शुरू कर दिया था। तो वहीं पे दिखाई दे रहा था। और देवलीना का भी टारगेट निक्की है। उसने आते ही निक्की को पानी में फेंका, जो डॉल वहां पे बनाई थी, टास्क चल रहा था, आते ही पानी में फेंकी वो चीज। तो निक्की और देवलीना का भी फाइट देखने को मिलेगा, मे बी आज मे बी कल, लेकिन देखने को मिलेगा। लाइव फीड में दिखाया जा चुका है। तो लाइव फीड में क्या क्या आ रहा है वो चीजें भी आपको मैं अभी वीडियो में बताती हूँ नेक्स्ट। लेकिन यार प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो यार, भला कर दो, भला कर दो। जैसे घर वाले बिग बॉस से खाना मांग रहे हैं ना, मैं सब्सक्राइबर्स मांग रही हूँ, लाइक्स मांग रही हूँ, शेयर मांग रही हूँ और कमेंट मांग रही हूँ। कमेंट तो कर दिया करो यार, कमेंट तो किया करो। आपको कैसा लग रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बकवास इतना जब जो मैं बक 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 करती हूँ, तो ये तो बता दिया करो कि कैसा लग रहा है आपको, कैसा नहीं लग रहा है। बाकी आई लव यू दोस्तों यार, कोरोना काल में बच के रहो। अब तो वैक्सीन भी आ गई है, तो धीरे धीरे सबको वैक्सीनेशन भी मिल जाएगी। एंड खुश रहो यार, स्टे पॉजिटिव हमेशा, एंड हैप्पी हैप्पी रहा करो। लव यू ऑल।